सनातन धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पवित्र हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में कठिनतम व्रत माना जाता है क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती है। हरतालिका तीज का पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से सुहागिन महिलाओं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरतालिका तीज का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर होगा और इसका समापन दोपहर में करीब 12:39 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की सुबह की पूजा सुबह 6 बजे से रात को 8:24 पर होगी। हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज वार्ता कथा और स्टोरी। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर ताप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताए, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है और सखी पार्वती को हरकर वन में ले गई, जहां पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय किया। इस प्रकार हरतालिक व्रत